सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 19 जनवरी 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स और देखेंगे इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। यानी कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का आयोजन किया गया है, जिसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये जीता है लक्ष्य सेन ने। याद रखिएगा कौन जीता है दोस्तों, लक्ष्य सेन। याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। चिराग शेट्टी का नाम भी बैडमिंटन से है। किदाम्बी श्रीकांत भी बैडमिंटन खेलते हैं। लौह किन एव ये भी बैडमिंटन खेलते हैं। जबकि दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन पुरुष खिलाड़ी कौन है, लौह किन एव। कहाँ के हैं दोस्तों, तो सिंगापुर। याद रखिएगा, इसी को हराकर लक्ष्य सेन ने जीता है क्या, तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022। और किदाम्बी श्रीकांत ने हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियंस लीग का खिताब जीता है, से फाइनल में पहुंचे हैं और रजत पदक जीते हैं। तो गोल्ड मेडल कौन जीता था, लौह किन एव से हार गए थे। याद रखिएगा, और लक्ष्य सेन को हराकर पहुंचे थे फाइनल में। सेमीफाइनल इन दोनों में हुआ था। तो प्रथम भारतीय हैं जो कि फाइनल में पहुंचे हैं। याद रखिएगा। पुरुष डबल का खिताब किसने जीता दोस्तों, तो चिराग शेट्टी और सात्विक राज ने, दोनों भारत के हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो किदाम्बी श्रीकांत 2021 में पहुंचे थे। याद रखिएगा। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो पीवी सिंधु, एकमात्र भारतीय महिला भी हैं। ओलंपिक में बैडमिंटन में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला तो पीवी सिंधु है दोस्तों। याद रखिएगा, ओलंपिक में पीवी सिंधु जो है 2 ओलंपिक में पदक जीती है। एगो जीती है रजत पदक, याद रखिएगा, एगो जीती है कांस्य पदक। रियो ओलंपिक, र से रियो और री से रजत पदक, जबकि कांस्य ओलंपिक जीती है टोक्यो ओलंपिक में। याद रखिएगा। हाल ही में बैडमिंटन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, तो प्रकाश पादुकोण, यानी कि दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं प्रकाश पादुकोण। ये जो है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियंस लीग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय थे प्रकाश पादुकोण। टोक्यो पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में कितने गोल्ड मेडल भारत ने जीते, तो पैरा ओलंपिक की बात हो रहा है दोस्तों। मेन ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल जीता था भारत ने। कृष्णा नागर जो कि बैडमिंटन में जीते थे, और प्रमोद भगत वो भी बैडमिंटन में जीते थे। पैरा ओलंपिक में कुल भारत ने 19 पदक जीता था, जिसमें 5 गोल्ड, याद रखिएगा, 8 गो रजत और 6 गो कांस्य। याद रखिएगा। इसको जीत कर केवां स्थान पर आता था, 24वां स्थान पर। केवां ओलंपिक था, तो याद रखिएगा 16वां। सुहास यथिराज, ये जो है नोएडा के डीएम यानी कि IAS थे, और ये पैरा बैडमिंटन में क्या जीते थे दोस्तों, तो कांस्य पदक जीते थे। याद रखिएगा, कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम IAS खिलाड़ी है सुहास यथिराज। हाल ही में नंदू नाटेकर का जो है निधन हो गया। इनका संबंध भी क्या से था दोस्तों, बैडमिंटन से था। उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किससे है, तो उबेर कप, ऊ के बाद आ गया बे, तो बे से बैडमिंटन। थॉमस कप का भी संबंध किससे, बैडमिंटन। उबेर कप कौन जीता दोस्तों, तो उबेर जीता है चीन। जबकि थॉमस कप तो इंडोनेशिया। याद रखिएगा दोस्तों, थॉमस इंडोनेशिया, उबेर कप चीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि 16 जनवरी 2022 को किसने कोविड-19 वैक्सीनेशन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो कोविड-19 वैक्सीनेशन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किसने किया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि 16 जनवरी 2022 यानी कि 16 जनवरी 2021 ईस्वी को जो है भारत में पहला कोरोना का टीका वैक्सीन लगा था किसको, तो मनीष कुमार को। याद रखिएगा दोस्तों, जो कि दिल्ली एम्स के सफाई कर्मी थे। तो उसी का 1 साल पूरा होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है ICMR के द्वारा। जबकि जारी कौन किया है दोस्तों, तो भारत के जो है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। याद रखिएगा, जिनके मन में हो सुख हो रहबे करेंगे स्वास्थ्य, यानी मनसुख मंडाविया। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी 2021 ईस्वी को शुरू किया गया। कोविड-19 के खिलाफ पहला टीका मनीष कुमार को, एम्स दिल्ली के सफाई कर्मी थे, जिन्हें लगाया गया। टीका उत्सव कब मनाएगा दोस्तों, तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 को टीका उत्सव मनाया गया। 11 अप्रैल को क्या था दोस्तों, तो ज्योतिबाबाई फूले का जन्मदिन, ज्योतिबाबाई फूले का जन्मदिन। याद रखिएगा। जबकि 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन। याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों,
सत्य शोधक समाज, तो ज्योतिबा फुले किए थे। ये जो है बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा दोस्तों। तो वैक्सीन से संबंधित देख लेते हैं, कोवैक्सीन। भारत में जो है कोवैक्सीन का निर्माण हो रहा है, इसको कौन बनाया है? तो भारत बायोटेक कंपनी, याद रखिएगा, भारत बायोटेक। कहाँ में है दोस्तों? हैदराबाद। कृष्णा इला जो है इसके जो है सीईओ हैं। कोविशील्ड, कोविशील्ड भी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि जो पुणे में स्थित है वहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों। इसको विकसित कौन किया है दोस्तों? तो इसको विकसित किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रेजेनेका ने मिलकर, जबकि इसका उत्पादन कहाँ किया जा रहा था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहाँ में है? तो पुणे में। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो साइरस पूनावाला, याद रखिएगा, साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला को हाल ही में बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसके सीईओ कौन है? तो आधार पूनावाला, याद रखिएगा। अगर कोवैक्सीन और कोविशील्ड में बात करें दोस्तों, इसमें इनएक्टिव है, एक्टिव वैक्सीन कौन है? तो एक्टिव है कोविशील्ड, जबकि इनएक्टिव है यानी कि मृत है कौन? तो कोवैक्सीन, याद रखिएगा। जायकोव डी दोस्तों, तो जायकोव डी कोरोना का प्रथम ऐसा टीका है जो कि डीएनए पर आधारित है, याद रखिएगा। विश्व का पहला, जिसकी कौन बनाया है? तो जायकोव डी, जाइडस कैडिला कंपनी बनाया है। जाइडस कैडिला जो कि अहमदाबाद में है, कंपनी ने बनाया है, ये भी याद रखिएगा। ये भी भारत का वैक्सीन है, जायकोव डी। स्पुतनिक वी, स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 इसके जो है विश्व का पहला वैक्सीन है जिसे कानूनी मान्यता मिला, सरकार से मान्यता मिला कोविड-19 के खिलाफ। इसको कौन बनाया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, गेमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ का है? तो यह है रूस का, यानी कि सबसे पहले रूस में विकसित किया गया। जानवरों के लिए भी कोरोना वायरस, सबसे पहले कोविड का टीका रूस में ही विकसित किया गया। ओमिश्योर हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों, ओमिश्योर। तो ओमिश्योर क्या है? तो ओमिक्रॉन अभी जो चल रहा है, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट चल रहा है उसी को जांच के लिए ओमिश्योर किट जो है बनाया गया है। ये कौन बनाया है दोस्तों? तो टाटा जो है मेडिकल फंडामेंटल, याद रखिएगा। B.1.1.529 क्या है? तो यही है ओमिक्रॉन, याद रखिएगा। ओमिक्रॉन है, कहाँ में मिला था? तो साउथ अफ्रीका में इसका पहला मामला मिला था, और तीसरी लहर जो है इसी के कारण आई हुई है, याद रखिएगा वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2021 की 4 वर्ष की सर्वाधिक कमाई, नहीं 2021 की जो है सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन है पहले स्थान पर? तो पहले स्थान की बात करें दोस्तों, तो पहले स्थान पर हो जाएगी नाओमी ओसाका, याद रखिएगा, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो टेनिस प्लेयर है, याद रखिएगा। कहाँ की है दोस्तों? जापान की। इसमें भारत की भी एकमात्र है टॉप 10 में, तो 7वें स्थान पर है पीवी सिंधु, याद रखिएगा। पीवी सिंधु किसकी खिलाड़ी है दोस्तों? तो पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। नाओमी ओसाका का संबंध टेनिस खेल से, जबकि इनका संबंध जापान देश से। टॉप 10 में भारत की महिला पीवी सिंधु 7वें स्थान पर है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन से किस टेनिस स्टार को बाहर कर दिया गया है? तो कोविड-19 के खिलाफ कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं लिए थे, इसीलिए नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होने वाला है उससे निकाल दिया गया है नोवाक जोकोविच को, इसलिए चर्चा में रहे हैं। अमेरिकन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो एम्मा रादुकानो। सबसे अंत में जो ओपन होता है अमेरिकन ओपन होता था, एम्मा रादुकानो, याद रखिएगा, महिला एकल। जबकि पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव, किसको हराकर डेनियल मेदवेदेव जीते थे? तो नोवाक जोकोविच को। जबकि एम्मा रादुकानो किसे जीती थी? तो एला फर्नांडिस को हराकर, याद रखिएगा, जो कि कनाडा की थी दोस्तों। एम्मा रादुकानो कहाँ की है? तो इंग्लैंड की है। डेविस का संबंध किससे? तो टेनिस से। 2021 का विजेता रूस, उप विजेता क्रोएशिया, याद रखेगा। क्रोएशिया दोस्तों एक चीज़ में और उप विजेता रहा, याद है आप लोग को? 2018 का जो है फीफा वर्ल्ड कप यानी कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जो है फ्रांस ने किसे हरा कर जीता था? तो फ्रांस ने क्रोएशिया को ही हरा कर जीता था, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो हम पिछला वीडियो में बताया था कि पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, याद रखिएगा। तो इनका संबंध किससे है दोस्तों? तो बच्चा जानता है, इनका संबंध जो है कथक से है। 10वां क्लास में भी पढ़ना है, पंडित बिरजू महाराज, इनका पूरा खानदान जो है कथक से जुड़ा हुआ है। कथक माने होता है कत्था कहने वाला, और गोल गोल घूमता है बिना पैरों को मोड़े हुए, याद रखिएगा।
तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। 4 फरवरी को याद है दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, जो कि दरोगा के इस बार पीटी एग्जाम में पूछा गया। इनकी मृत्यु 17 जनवरी 2022 को हुआ। इन्हें 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, याद रखिएगा। क्लासिकल डांस कितने हैं? तो 8। कथक हो गया जो कि उत्तर भारत का है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। मणिपुरी मणिपुर का। ओडिसी उड़ीसा का। सतरिया असम का, याद रखेगा। और के बाद आ गया सौ से सतरिया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। जो आंध्र रहेगा वही ना कच्चा पूरी खाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो 8 को शास्त्रीय नृत्य है, जबकि शास्त्रीय भाषा कितने हैं दोस्तों? तो 6। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत, याद रखेगा। इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहते हैं दोस्तों? तो तेलुगु को कहते हैं, याद रखेगा। इटालियन ऑफ द ईस्ट। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का भी मृत्यु हो गया। इनका संबंध जो है पर्यावरण कार्यक्रम से था। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे। हाल ही में मानस बिहारी लाल का निधन हो गया। इनका संबंध जो है किस राज्य से था दोस्तों? तो बिहार से, याद रखिएगा, बिहार से था। ये जो है तेजस निर्माण में भी सहायक थे, बहुत बड़े सहायक थे। तेजस निर्माण जो कि भारत का जो है लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो है तेजस, उसके निर्माण में, याद रखेगा। हल्के लड़ाकू विमान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मिथेनॉल, याद रखेगा, CTM यानी कि कोयला कोल टू मिथेनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया। इसका निर्माण किया गया है। तो इसका निर्माण किसने किया है दोस्तों? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल, याद रखिएगा दोस्तों, भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, याद रखिएगा, कोयले से मिथेनॉल बनाने के लिए। भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हुंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जिसमें जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ है? तो हुंगा टोंगा हंगा हपाई, याद रखिएगा दोस्तों। टोंगा के नाम से याद आ रहा है। टोंगा जो है एक द्वीप का भी नाम है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये भी जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगर प्रशांत महासागर की बात करें दोस्तों तो यह विश्व का सबसे गहरा एवं सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर। किस महासागर का आकार जो है एस के आकार का दोस्तों? तो अंटार्कटिका का। अटलांटिक महासागर का है दोस्तों। अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार का है, जबकि सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर के टोंगा द्वीप पर ही जो है ज्वालामुखी फटा है। अग्निवलय किसे कहते हैं या रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? तो प्रशांत महासागर में स्थित है, याद रखेगा। जो प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्र है उसी को कहा जाता है। यहीं पर सबसे अधिक भूकंप या ज्वालामुखी आता है, याद रखेगा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ में दोस्तों? तो याद रखते हैं कोटोपैक्सी इक्वेडोर, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। किलिमंजारो ज्वालामुखी तो किलिमंजारो तो तंजानिया में है, याद रखेगा, तंजानिया अफ्रीकी महाद्वीप में। बैरन द्वीप ज्वालामुखी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप ज्वालामुखी, याद रखिएगा। अस्ट्रामबोली ज्वालामुखी कहाँ में दोस्तों? तो इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अस्ट्रामबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ में है? तो विसुवियस इटली में है। अस्ट्रामबोली और विसुवियस। क्राकातोआ ज्वालामुखी, याद रखेगा, क्राकातोआ इंडोनेशिया। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया। मौना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका, इसमें भी हाल ही में विस्फोट हुआ था। फ्यूजियामा कहाँ में है? तो जापान। फ्यूज जैसे जापान। माउंट पोपा कहाँ में दोस्तों? तो म्यांमार, याद रखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों माउंट पोपा। यह जो है बिहार एसएससी का जो है BSSC 10+2 का एग्जाम हुआ मेंस का, उसमें पूछा गया था माउंट पोपा कहाँ में है? तो म्यांमार में दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन सी बन गई है? यानी कि व्हाट्सएप जो हम लोग चलाते हैं उस पर जो है 80 सेवाएं देगा। तो देश का पहला जो है नगर निगम निकाय कौन बन गया है? तो बन गया है दोस्तों BMC, याद रखिएगा। BMC यानी कि बॉम्बे महानगर निगम, याद रखिएगा, BMC जो बहुत ही चर्चा में रहा था दोस्तों कोविड-19 के समय, जब सुशांत सिंह की राजपूत की मृत्यु हुई थी। भारत से भी एक
आईपीएस गए थे विनय, तो उनको जो है क्वारंटाइन कर दिया गया था, जांच नहीं करने दिया जा रहा था। फिर कंगना रनावत के लिए भी चर्चा में रही थी, उनके घर को ढा दिया था, याद रखिएगा दोस्तों। बीएमसी वही है बीएमसी। भारत में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना 1687 में मद्रास में किया गया, याद रखिएगा नगर निगम की। पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया था? गाजियाबाद, याद रखिएगा गाजियाबाद। पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, सामाजिक प्रभाव बॉन्ड किसने जारी की? तो पिंपरी चिंचुआड़ नगर निगम। नगर पालिका से कौन सा संविधान संशोधन से संबंधित है? तो नगर पालिका जो है 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया क्या? तो अनुच्छेद 12 को जोड़ा गया, जिसमें 18 विषय दिए गए हैं काम करने के लिए। 73वां संविधान संशोधन अनुसूची 21 जोड़ा गया, याद रखेगा अनुसूची 21, जिसमें जो है 29 विषय काम करने के लिए थे पंचायत में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बम्बर, यानी कि बम बरसाने वाला व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बम्बर यानी कि एरोप्लेन का अनावरण किसने किया है? तो कौन देश किया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस, याद रखिएगा रूस। कभी नहीं रूस, तुम्हारे साथ है रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। व्लादिमीर पुतिन यहाँ का भी कहाँ चाहिए है? तो राष्ट्रपति है दोस्तों। यह जो है बम्बर जो है 24 क्रूज मिसाइलों को एक साथ डिलीवरी कर सकता है, याद रखिएगा। जिरकॉन, रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है हाल ही में, याद रखिएगा जिरकॉन। S-400 भारत को दिया है एयर डिफेंस सिस्टम, एयर में जो है मार करने के लिए रूस से भारत खरीद रहा है, याद रखिएगा S-400। अस्मी जो है, अस्मी एक पिस्तौल है जो जिसे DRDO ने बनाया है, इसका रेंज कितना है दोस्तों? तो 100 मीटर है। AK-203 असॉल्ट राइफल 203 जो है ये भी रूस से जो है रूस और भारत के बीच समझौता होकर बन रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसको कौन बनाया दोस्तों? तो भारत और रूस मिलके, याद रखिएगा। ब्रह्मोस का नामकरण ब्रह्मपुत्र नदी या मुस्को नदी पर रखा गया है। विश्व में सबसे अधिक टाइम जोनों की संख्या कहाँ में दोस्तों? तो रूस में है, याद रखिएगा। बरखोयांश जो है धरती का जो है सबसे, जिसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, बहुत ही ठंडा स्थान है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है। साइबेरिया क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों? जो रूस का जो है एशिया में आता है भाग, उसी को साइबेरिया क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 17 जनवरी 2022 को किस मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक यानी कि मुक्त सूचना सामग्री सप्ताह को आरंभ किया है? तो कौन सा मंत्रालय हो जाएगा दोस्तों? ओपन डाटा वीक है, तो हो जाएगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, याद रखिएगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। अगर रेलवे मंत्रालय की बात करें तो इसके मंत्री कौन है दोस्तों? तो अश्विनी वैष्णव हैं, याद रखिएगा। विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री तो कौन है? जितेंद्र सिंह, याद रखिएगा दोस्तों। ओपन डाटा वीक जो है 17 से 21 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय कौन किनके पास है? अनुराग ठाकुर। विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सहकारिता मंत्री अमित शाह। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों पिछला वीडियो का, तो उसको लेके आए हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट किसने जारी किया? तो विश्व बैंक। विश्व बैंक के बारे में बात करें दोस्तों तो विश्व बैंक जो है मुख्यालय कहाँ में है? तो वाशिंगटन DC में, याद रखिएगा। ONGC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो अलका मित्तल, याद रखिएगा। ओ लिखेंगे तो ओ ऐसे नहीं लिखेंगे, तो अ लिखे ना तो अ से अलका मित्तल। अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो हरप्रीत चंडी, याद रखिएगा दोस्तों कौन है? तो हरप्रीत चंडी। अगर पिछला वीडियो की बात करें दोस्तों तो पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जो है प्रथम जिला कौन है जो बाल विवाह मुक्त जिला बन गया था? गंजम। कहाँ का दोस्तों? तो उड़ीसा का है। यहाँ पर कोई भी लड़की अगर 5 साल माने कि लगातार 5 दिन स्कूल नहीं जाती है तो उसको जो है प्रशासन को सूचना देना पड़ता है। 18 वर्ष से कम लड़कियों को अगर नहीं जाती लगातार 5 दिन स्कूल तो। सही उत्तर देने वाले लोग हैं श्वेता वर्मा, पृथ्वीराज, आयुष वर्मा, हर्षिका वर्मा, रुपेश यादव, KIT 2007 इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन जरूर सफल होइएगा। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 2022 से प्रत्येक वर्ष कितना तारीख को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया कि कितना तारीख को वीर बाल दिवस 2022 ईस्वी से मनाया जाएगा। तो याद रखिएगा वीर बाल दिवस किनके उपलक्ष्य में मनाया जाएगा? तो ये थे
सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, उनको जो है शहीद के उपलक्ष्य में उन्हीं के मनाया जाएगा। वीडियो पर यदि दोस्तों आप लोग नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।